हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह यूट्यूब के इस चैनल पर एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसे हिंदी में स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, देखिए कृषि के कई प्रकार होते हैं। ठीक, परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से भी सवाल आने की जो मतलब कि एक पैटर्न रहा है, वो काफी पुराने समय से रहा है। ठीक, हर तरह के परीक्षाओं में यहाँ पर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे और समझ के देखेंगे। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि होता क्या है। देखिए, कृषि के कई प्रकार हैं, उसमें सबसे पुरातन प्रथा जो कृषि की है, उसमें से एक प्रथा है ये, है ना, तरीका है ये कृषि करने का, जिसे कहते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मूल रूप से जनजातीय प्रधान क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कृषि का तरीका है। ठीक है, आपको पता होगा, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था जनजातीय विद्रोहों का। ठीक है, उस क्षेत्र में जनजाति जो विद्रोह किए थे, उसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने से ब्रिटिश कानून के द्वारा उन्हें रोका गया, उन पर बंदिश लगाया गया, जिसके वजह से वो लोग अपने जंगल और जमीन के लिए लड़े। ठीक है, और बहुत ही बहादुरी से लड़े। ठीक है, कहते हैं ना कि नाको तरे चने चबवा दिए, तो वही हाल हुआ था अंग्रेजों का। चलिए आगे चलिए। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वही है, पुरातन कृषि का एक तरीका है, जिसमें जनजाति करते क्या है, एक विशिष्ट क्षेत्र में वो लोग एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले जंगलों को जलाते हैं। ठीक है, और जलाने के बाद जो उसमें जो बर्निंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मतलब कि घास फूस या फिर छोटे छोटे जो वृक्ष और झुरमुर जो जल जाते हैं, उसके घास जो है वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिलने की वजह से क्या होता है, उपजाऊपन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर वो लोग वहां पर क्या करते हैं, अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं, और रेगुलर वो एग्रीकल्चर उस एरिया में करते हैं। और करने के बाद एक समय आता है जब वो उसकी उर्वरता, ठीक है, उस मिट्टी की उर्वरता, उस फील्ड की उर्वरता, उस खेत की उर्वरता जब कम हो जाती है, तो वो उस खेत को, उस क्षेत्र को, उस उस भूमि के टुकड़े को छोड़ करके फिर किसी अन्य जगह जाकर के इसी तरीके से फिर से कृषि का कार्य करते हैं। मतलब वहां जाकर के फिर वहां के जंगलों के आसपास के एरिया को वो जला देते हैं, और जलाने के बाद फिर वहां पर साफ करके उस भूमि को एग्रीकल्चर का काम प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीके से घूम घूम कर यह कृषि की जाती है। ठीक है, इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। ठीक, आप इन सब चीजों को ध्यान से सुनिए और इसमें से महत्वपूर्ण बातों को नोट भी कीजिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़े से हल्का सा एनालिटिकल भी आ रहा है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी उठ जाए तो कोई कहने की बात नहीं है। उसके बाद आगे बढ़िए अगले पॉइंट पे। तो देखिए, इस एग्रीकल्चर में किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, उर्वरक और किसी भी तरह के खाद और कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर कृषि व्यवस्था है, जिसमें यहाँ तक कि कुल्हाड़ियों का भी प्रयोग नहीं करते, यहाँ तक कि फावड़ों का भी प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर क्या करते हैं कि जब एक बार जंगलों को जलाया जाता है, तो उन राख को, उस मतलब कि जो बर्निंग प्रोडक्ट्स हैं, उसको मिट्टी में मिलाने के लिए, ठीक है, छड़ी या फिर लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उसी से खुदाई किया जाता है। ठीक, और उन्हें उसमें मिलाया जाता है। राइट, तो टेक्नोलॉजी के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल भी कोई तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, चलिए, यहाँ पर अधिकतर ऐसे पदार्थों का खेती होता है जो कार्बोहाइड्रेट से युक्त होते हैं। ठीक, जैसे कि कैसावा, ठीक है, बीटरूट, कैसावा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरीके के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो जड़ वाले होते हैं, जैसे आलू, ठीक है, तो इस तरह के रतालू, शकरकंद, तो इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण फसल हैं जिसमें सबसे अधिक एनर्जी मिलता है और सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो इस तरह के महत्वपूर्ण फसलों का यहाँ पर खेती किया जाता है। राइट, तो मूल रूप से यही बात है, जहां जहां जनजाति प्रधान क्षेत्र हैं, ठीक है, और जंगल बहुल इलाका है, उसी क्षेत्रों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक, जैसे कि हमारा देश है, तो हमारे देश में भी आप जाइए तो आंध्र प्रदेश, है ना, उसके बाद फिर उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद फिर दक्षिण भारत के कुछ राज्य, महत्वपूर्ण राज्य, इन सभी क्षेत्रों में हमारे यहाँ भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य जैसे कि जो सेवन सिस्टर हैं, है ना, जैसे नागालैंड, मेघालय, है ना, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस क्षेत्र में भी ये कृषि प्रचलित है, अभी भी प्रचलित है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी ये कृषि
प्राप्त होता है। ठीक, अधिकतर अल्प विकसित और विकासशील देशों में ये कृषि अभी भी कुछ मात्रा में दिखाई पड़ता है, लेकिन विकसित देशों में अब ये प्रथा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आइए आज हम इसे लिस्टिंग के रूप में देखते हैं। ठीक, जहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अधिकतर लिस्टिंग से ही आते हैं कि किस देश में एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए ब्लैक बोर्ड पे हम लोग इसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तो मैं यहां पर देश लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रीज का नाम लिखूंगा और उसके सामने लिखूंगा कि उस देश में उस एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं। राइट, तो जैसे हम अगर आगे आते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम देखें मध्य अमेरिकी देशों में, मध्य अमेरिका, ठीक है, तो मध्य अमेरिकी देशों में इस कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मिलिप्पा। क्या? मिलिप्पा। मध्य अमेरिकी देश का मतलब क्या हो गया? जैसे होंडुरास हो गए, ठीक है, ठीक है, क्यूबा, होंडुरास, ये सब जो देश है ना, इन सभी देशों को ही कहा जाता है। ठीक है, सभी देशों को क्या कहा जाता है? मध्य अमेरिकी देश। राइट, ठीक है, तो ये आ जाइए, पहला हो गया। आगे बढ़िए, तो ब्राजील में आइए। तो ब्राजील में क्या कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को? तो ब्राजील में कहा जाता है रोका। क्या? रोका। उसके बाद फिर आगे आइए, तो ब्राजील के बाद हम लोग चलते हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला, वेनेजुएला में क्या कहते हैं? कोन्गो। कोनको, कोनको, वेनेजुएला में कोनको। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आगे बढ़ते हुए हम लोग को देखना है, अभी काफी चीजों को देखना है। जैसे कि इंडोनेशिया में हुमा। ठीक है, इंडोनेशिया में हुमा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए वियतनाम। वियतनाम में रे। ठीक है, कांगो, कांगो कहिए या जायरे, कोई भी, ठीक है, दोनों ही कहते हैं, कांगो कहिए चाहे जायरे। इसमें कहते हैं मासोल। मासोल। ठीक है, नंबरिंग कर दूं मैं यहां पर। आप बिल्कुल इसी तरीके से क्रम से लिखते जाएंगे। ठीक है, क्रम से लिखना है। ठीक है, आइए अगला चलिए। फिर हम लोग आ जाते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या कहते हैं? चेन्ना। चेना भी लिखा हुआ होता है, चेन्ना भी लिख सकते हैं आप। फिर आइए मलेशिया में। मलेशिया में लदांग। ठीक है, मलेशिया में लदांग, अच्छे से आप नोट कीजिए। नवा नंबर पे आइए। ठीक है, फिलीपींस। फिलीपींस, एक बात आपको यहां ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर ध्यान रखना है, उसको ये रखना है कि इसको आप इसी क्रम में याद रखिएगा। ठीक है, इसी क्रम में याद रखना है आपको, क्रम ज्यादा बदलना नहीं है। कैनी, देखिए इसे याद करना भी आसान है। कैनी कौन है? हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे, तो फिलीपींस में कैनी। ठीक है, उसके बाद आइए
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को देखना है कौन सा अगला नंबर जो आता है, वो ध्यान से हम लोग को देखना है, ठीक है। थाईलैंड, अब आता है थाईलैंड। तो थाईलैंड का तामराई, थाईलैंड में तामराई, राइट। इसी तरीके से अगला हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे पश्चिमी अफ्रीका। देखिए पश्चिमी अफ्रीका में लोगान, पश्चिमी अफ्रीका में है लोगान। देखिए पश्चिमी अफ्रीका का मतलब क्या हो गया, अफ्रीका का पश्चिमी क्षेत्र। जैसे मैं यहां पर एक बार बना देता हूं आपको, जैसे ये वाला क्षेत्र, ये अफ्रीका का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, इसे ही कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है, जैसे कि सिएरा लियोन, ठीक है, आइवरी कोस्ट, इस तरह के बहुत सारे देश हैं, तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये जंगल से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी इस पूरे क्षेत्र में ही जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है उसे हम लोगान के नाम से जानते हैं, राइट। इसको भी समझते हुए चलना है आपको, ठीक है, ओके। फिर आइए मेडागास्कर में, इसे मैं मिटा देता हूं। फिर 12वां नंबर मेडागास्कर में, मेडागास्कर में कौन है, तवी, कौन, तवी। मेडागास्कर आपको पता है कि अफ्रीकी एक देश में एक द्वीप है, ठीक है, कहाँ है, तो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर एक मेडागास्कर, यहाँ पर एक देश है, राइट। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है उसको हम तवी के नाम से जानते हैं, क्या, तवी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आइए एक म्यांमार, इसे भी ध्यान रखना है, म्यांमार, इसमें है तोंग्या, क्या, तोंग्या, याद रखना है, म्यांमार में तोंग्या, ठीक है, इसको याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, मध्य अमेरिका में क्या है, मिलिप्पा, ब्राजील में रोका, वेनेजुएला में कोंगो, इंडोनेशिया में हुमा, वियतनाम में रे, कांगो या जारे में मासोल, श्रीलंका में चेना, मलेशिया में लदांग, फिलीपींस में कैनिंग, ठीक है, थाईलैंड में तामराई, और पश्चिमी अफ्रीका में लोगान, मेडागास्कर में तवी, और म्यांमार में तोंग्या। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो ये वर्ल्ड के महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का काम होता है, और उसे हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से भारत देश में, मतलब हमारे देश में भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का काम होता है, ठीक। तो उसे भी क्षेत्रीय रूप से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम लोग उसे देखेंगे। प्रांतिक कृषि है पोडू, ठीक है, ठीक है। फिर है सेकंड नंबर में वेवर और दहियार, ये कहां है, मध्य प्रदेश में, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर अगला है क्या, दीपा, ये दीपा कहाँ है, ये भी है बस्तर में, मध्य प्रदेश के बस्तर में पाया जाता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाइए, तो उसके बाद झूम है, तो झूम कहाँ है, तो झूम पाया जाता है कहां पर, तो ये पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। फिर है कुमारी, कुमारी कहां है, केरल के क्षेत्र में, कुमारी कहां, केरल के क्षेत्र में, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2
3, 4, 5, आप इसे नोट कीजिए। 6 में एक नोट कर दीजिए, बत्रा। बत्रा, ये बत्रा कहाँ है? तो राजस्थान में, माना कि दक्षिण राजस्थान में। मैं खाली राजस्थान लिख देता हूं, क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कीजिए। 6 हो गए। ठीक है, तो इसे इसी क्रम में आपको याद करना है, इसी क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्र हैं, ये आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर पूर्वोत्तर भारत में झूम है। ये किसी एक, अगर मान लीजिए कि आ जाए कि असम में क्या है तो भी झूम लगाना है। ठीक, अगर मणिपुर में आ जाए तो भी झूम ही लगाना है, अरुणाचल प्रदेश में आए तो भी झूम लगाना है, मेघालय में भी झूम लगाना है। मतलब वहां के 7 जो राज्य स्थित हैं सभी के लिए एक ही शब्द यूज होता है, झूम। और केरल के क्षेत्र में कुमारी और राजस्थान में बत्रा। ठीक है, इसे इसी क्रम में आप नोट कीजिए फ्रेंड। ठीक है, अगला ये यहां पर लिखता हूं मैं, कामन, विंगा और धवी, ये तीनों के लिए एक ही राज्य है, उड़ीसा। ठीक है, कामन, विंगा और धवी, ये तीनों के लिए केवल एक ही राज्य है। वो कौन सा है? वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा है वो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद करना है। तो लगभग ये भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जहां पर स्थानांतरित कृषि की जाती है, और सभी जगह स्थानांतरित कृषि का क्या है, ये अलग अलग नाम है। ठीक है, ऐसे अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो जारा और एरका, ये 2 भी लिख लीजिए। मैं सोचा कि शायद ये, लेकिन तब भी इसे नोट कर लीजिए, आपके नोट्स में रहेगा। ये दक्षिण भारत में पाया जाता है, दक्षिण भारत में जारा और एरका। ठीक है, जारा और एरका दक्षिण भारत में स्थित हैं, जहां पर क्या होता है, दक्षिण भारत में अगर आए तो सीधे सीधे, अगर मान लीजिए कि अगर आ गया तमिलनाडु में, तो भी आपको लगा देना है जारा और एरका, उस तरह से। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। अब केरल में तो कुमारी है ही, और कुछ क्षेत्रों में जारा और रेखा के नाम से वहां पर भी स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो ये भारत के प्रमुख क्षेत्र हो गए जहां पर स्थानांतरित कृषि किया जाता है। इसे याद कर लेना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।